हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे ही होंगे। आज हम क्लास 11th आपके लिए हमारी प्लेलिस्ट पे जो है लगातार वीडियो आपके आ रहे हैं। इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चन आंसर मैंने सारे वीडियो बना रखे हैं। यहाँ पे भी हमारा अगला चैप्टर आ रहा है द एडवेंचर। कई बच्चे कहते हैं ये समझ में नहीं इसकी स्टोरी आए, तो प्रयास करते हैं आपको बेहतर स्टोरी भी समझा दें और सारे क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर देते हैं। चाहे आप यूपी बोर्ड से हो या आप सीबीएसई बोर्ड से हो, दोनों के लिए हमारे आंसर बेहतर होंगे आपके लिए। और क्लास 12th वाले बच्चे जो अचानक जो भी नहीं देखें वो भी प्ले लिस्ट में जाके सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? द एडवेंचर। एडवेंचर क्या होता है? यह एक कहानी है। द एडवेंचर किसकी कहानी है? एक आश्चर्य की कहानी है। आश्चर्य कैसा होता है कि कभी कभी अचानक ऐसा होता है, कोई शौक लगता है और आप दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। दूसरी दुनिया का मतलब जैसे लोग पागल होते हैं, पागल पागल का मतलब भी होता है वो दूसरी दुनिया में खोए होते हैं। आपको लगता है पागल है, पता नहीं वो कहाँ कहाँ से वो सोचते रहते हैं, किस किस के बारे में सोचते रहते हैं और इसी लगातार बोलते रहते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी एक कहानी होती है प्रोफेसर गायतोंडे की। और प्रोफेसर गायतोंडे जो है एक बहुत जो है हिस्टोरियन व्यक्ति थे, इतिहासकार व्यक्ति थे। इन्होंने 999 भाषण दिए थे, सभाएं की थी और इनका 1000वां भाषण बाकी था, स्पीच बाकी था, सभाएं बाकी थी। तो क्या होता है, एक दिन प्रोफेसर गायतोंडे जो थे, बहुत सारा इतिहास का अध्ययन किया। इतिहास का अध्ययन करने के बाद इन्हें जो है कुछ ले, फिर भी इतना सारा इतिहास का अध्ययन करने के बाद इनके हिसाब से क्या होता है कि इनकी जो दुनिया, जो इनके पास इतिहास की बुक्स होती हैं, तो उनमें जो है मराठाओं की, पानीपत के युद्ध में मराठाओं की हार होती है। अच्छा, ये कल्पनाओं में खो जाते हैं। इन्हें लगता है कि अगर मराठाओं की हार हुई और अगर मराठा अगर जीत जाते उस पानीपत की लड़ाई में, अगर मराठा जीत जाते तो क्या होता, कैसा होता हमारा भारत। बस इसी के तनाव में सोच रहे होते हैं। कई लोग ऐसी कल्पनाएं करते हैं कि अगर मैं वहां होता तो क्या होता, अगर राणा प्रताप हर युद्ध में हार जीत जाते तो क्या होता अकबर का। तो यही कहानी यहाँ पे आती है इनके पास। तो ये सोचते हैं कि अगर मराठा जो है लगातार अगर मराठा जीतते रहते तो फिर जो है क्या होता कि किस तरीके का हमारा भारत होता, अंग्रेजों का शासन कैसे खत्म हो चुका होता। तो ये सब चीजें सोच रहे होते हैं। तो ये बताते हैं पानीपत की लड़ाई में क्या होता है, मराठाओं की हार होती है। लेकिन ये सोच रहे होते हैं, तब तक क्या होता है, ऑफिस से आ रहे होते हैं, रास्ते में इनका एक ट्रक द्वारा एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के कुछ घंटों बाद ये अपने आप को हॉस्पिटल में पाते हैं। हॉस्पिटल में ठीक ठाक होते और वहां से फिर ये चल देते हैं। इन्हें याद होता है कि इनका नाम था प्रोफेसर गायतोंडे थे, इनका गंगाधर पंत दूसरा नाम था और इनका एक लड़का था विजय गायतोंडे। और विजय गायतोंडे इनके हिसाब से, लड़का नहीं था वो, लेकिन इनके हिसाब से इन्हें ऐसा, इनके दिमाग जो है ऐसा इस टाइप से बेहोश होते हैं कि दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। वहां पे इन्हें याद आता है कि इनके लड़का विजय गायतोंडे है और वो मुंबई में रहता है। तो ये मुंबई के लिए चल देते हैं। उस विजय गायतोंडे को ढूंढने के चक्कर में मुंबई जाते हैं। वहां से लोनावाला स्टेशन से जो शताब्दी से जाते हैं, एक्सप्रेस बहुत तेज चल रही होती है। तो एक्सप्रेस से होते हुए जब वहां पहुंचते हैं तो रास्ते में इनको एक पठान साहब मिलते हैं। खान साहब से इनकी बातें होती है और खान साहब जो पेशावर जा रहे होते हैं, तो वहाँ बड़ी देर तक इनकी चर्चाएं होती रहती हैं। रास्ते में देखते हैं बहुत सारी अंग्रेजों की कोठियाँ भी हैं, बहुत सारे अंग्रेज हैं। वो दुनिया इनकी पुरानी दुनिया से कुछ अलग थी। देखते हैं यहाँ तो बहुत सारे अंग्रेज हैं। पठान साहब से भी बात करते हैं, वहां से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जब ये मुंबई पहुंचते नहीं, ये भी याद है विजय गायतोंडे किस ऑफिस में रहते थे। वहां ऑफिस में पहुंचते तो कहते हैं भाई हमें विजय गायतोंडे से मिलना है। तो जो वहाँ की परिचारिका जो होती है, जो क्लर्क को जो सामने बैठी होती है जो काउंटर पे, तो वो बहुत सारे पेज पलटती देखती है, यहाँ कोई विजय गायतोंडे नाम को कोई आदमी नौकरी नहीं करता है। किसकी आप बात कर रहे हैं, कहीं आप दूसरे की बात तो नहीं कर रहे, यार नाम तो नहीं, आप भूल गए। तो थोड़ा डाउट में जाते, कहते कोई बात नहीं, हम बाद में देख लेंगे, अभी नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं। ये वहां से चले जाते हैं लाइब्रेरी। लाइब्रेरी पहुंचते वहां ही बहुत सारी, क्योंकि यहाँ गए ही थे। यहाँ पे क्या इनका मानना था कि अगर हमारा मराठाओं की अगर जीत हो जाती युद्ध में तो कैसा होता भारत। तो बस इसी कल्पना में खोए होते हैं और ये वहां जाते हैं। वहां जाने के बाद ये सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। और ये प्रोफेसर क्या नाम उसका, लाइब्रेरी जाते हैं। लाइब्रेरी में इतिहास पढ़ना शुरू करते। लाइब्रेरी वाले से कहते हैं मुझे इतिहास की बुक्स पढ़नी है। वो कहता है पढ़ लो, तो जितनी बुक्स है सारी दे दो मुझे। सारी बुक्स पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं ये स्टार्टिंग चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और सबसे शुरू करते हैं लास्ट से। और उसके बाद में आगे चले जाते हैं पृथ्वीराज चौहान और फिर धीरे धीरे अकबर, मुगल के बाद में फिर ये पहुंचते हैं यहाँ मराठा साम्राज्य पे। वहाँ मराठा साम्राज्य में एक बात ये आती है, एक लाइन ये लिखी होती है कि वहाँ पे जो है मराठा, जो मराठाओं की जब ये शासन में पहुंचते हैं तो भाऊजी जो थे और उसके बाद में विश्वनाथ उनका भतीजा था। तो इन दोनों लोग, संभाजी जो थे और विश्वनाथ इनका जो भतीजा था, दोनों लोग युद्ध में होते हैं।
उसमें लिखा होता है वो युद्ध में एकदम अंग्रेज को गोली चलाता है, गोली इनके कर्मटी संभाजी जी के जो है कान के पास से निकल जाती है भाऊ जी के, और वो बच जाते हैं। अंत क्या होता है कि ये मराठा जीत जाते हैं। मराठा जीतने के बाद फिर अंग्रेज इनसे जो बहुत तालमेल बिठाते हैं, ये लोग मिलकर के बिजनेस करते हैं, बहुत अच्छा इनका प्रोफेशन चलता है। ये देखता है तुरंत, तब तक क्या होता है कि जो चौकीदार होता है उसका लाइब्रेरी का, वो तुरंत आता है, वो कहता है सर जी जो है अब दुकान लाइब्रेरी बंद होने वाली है, शाम का 6 बज गया है और अब आपको भी जाना होगा। तो वो कहते कल कितने बजे दुकान खुलेगी, लाइब्रेरी खुलेगी? तो वो कहता है जल्दी ही 8 बजे खुल जाएगी। तो वो कहते एक बुक्स जो है यहीं पे रख दो, हम जो है वापसी में आकर के ले जाएंगे। और उसी बीच में क्या करते हैं, वही वाला पेज निकाल देते हैं जहाँ पे मराठाओं की जीत होती है। पेज निकाल के जेब में डाल लेते हैं, उधर से निकल आते हैं लाइब्रेरी से बाहर आते हैं। तो बाहर आने पर क्या होता है, ये जो है अब बाहर आने के बाद वहाँ मैदान में घूम रहे होते हैं, घूमते घूमते देखते हैं कि एक बहुत सारे लोग एक महल की तरफ जा रहे हैं, मकान की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे कोई सभा होने वाली थी। तो ये भी उनके पीछे पीछे जाते देखते हैं क्या होता है। जब वहाँ पहुँचते हैं तो स्पीकर देखते हैं, स्पीकर की कुर्सी जो बीचों बीच में होती है वो खाली पड़ी हुई है और बाद बाकी सभी लोग बैठे हुए हैं। तो ये सीधे चले जाते हैं। इन्होंने बहुत अच्छा अनुभव था, 999 स्पीच इन्होंने दिए थे, तो आज ये डायरेक्ट सभापति की चेयर पे जाकर के बैठ जाते हैं। तुरंत लोग चिल्लाने लगते हैं, उठो उठो वहाँ से भागो, कौन है ये, कौन आ गया, ये है वो है, बहुत सारे इन पर चिल्लाते हैं। नहीं मानते, कहते अरे नहीं मैंने 999 ईस्वी दी, आप बात करिएगा मैं भी देखता। तो कहते नहीं हमारे यहाँ अब कोई सभापति नहीं होगा, मैंने नियम बदल दिया है, अब आज से हम लोग स्वयं पूरा हम लोग सुनने वाले ही वक्ता ही अपना निर्णय करेंगे, कोई सभापति नहीं होगा, सभापति की अब हम लोग नहीं मानेंगे। ये सब सुनता है, अब इसे थोड़ा जो है प्रयास तो करता है लेकिन फिर भी बैठा रहता है कुर्सी पर। अंत तक क्या करता है, वो लोग जबरदस्ती भागते हैं, कुछ लोग टमाटर फेंकते हैं इसके ऊपर, अंडे फेंकते हैं, कुछ लोग इसको धक्का मार के बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद से इसकी आंख खुल जाती, पता ही नहीं लगता है कहाँ गया, भीड़ से गायब हो जाता है। और यहाँ तब तक क्या देखता है कि अपने आप को राजेंद्र देशमुख पांडे के पास बैठा हुआ पाता है। तो उनको बता रहा था, तो कहता देखो ऐसी ऐसी घटना हुई। तो कहते नहीं अरे तुम क्या हुआ था, जब आप एक्सीडेंट हुआ था तो उससे पहले कहाँ क्या सोच रहे थे? तो कहते मैं ये सोच रहा था कि अगर मराठाओं की जीत हो जाती तो क्या होता। तो कहते बस तुम इसी कल्पना में खो गए हो। ये हमारे दिमाग में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन चलते हैं, और इलेक्ट्रॉन जिस बारे में आप सोच रहे होते हैं, स्वप्न में क्या होता है, दिन में आप जिस बारे में बात करो रात में आप वही स्वप्न देखते हो, और स्वप्न में आपको बिल्कुल रियल लगेगा। बहुत सारे बच्चे रोने लगते हैं, कोई घटना घटित होती बच्चे रोने लगते, क्यों उन्हें लगता है बिल्कुल ये रियल है। तो ऐसे ही आपके साथ भी हुआ है, और ऐसा कुछ नहीं था। तो कहते नहीं ये पेज देखिएगा, जब से पेन निकाल के देता है, लेकिन हालांकि कहानी यहाँ भी एक स्वप्न ही चल रहा होता है। अंत तक क्या वो कहते हैं ऐसा करो, आप जो है जो भी हुआ कोई बात नहीं, मराठाओं की हार हुई या जीत हुई से मतलब नहीं, आपका 1000वां भाषण कल है, और आप लोग जो आप जब तैयार हो जाइएगा हमें जो है कल सुबह भाषण के लिए निकलना है। तो कहते नहीं बस अब हमारा 1000वां भाषण उसी दुनिया में हुआ है, अब हम इस दुनिया में कोई भाषण नहीं देंगे, भले ही हमें वहाँ से भगाया गया, टमाटर फेंके गए, लेकिन फिर भी मैं वही अपना 1000वां भाषण गिन चुका हूँ और आज से मैं कोई भाषण नहीं दूंगा। तो बस ये इनकी कहानी थी, द एडवेंचर। एक आश्चर्य की कहानी थी, हॉर्नबिल बुक हमारी है जिसका ये टॉपिक है हमारा द एडवेंचर। ठीक है, बहुत अच्छा, हालांकि इंटरेस्टिंग टॉपिक तो लोग में है ही, ज़्यादा नहीं तो फिर भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इसको लिखा हुआ है जयंत विष्णु नालिकर ने। ठीक है, तो देखो क्या होता है, ये रहे जयंत नालिकर जो थे, इन्होंने ही इसको लिखा हुआ था पूरा टॉपिक। अब इसे क्वेश्चन आंसर नॉर्मल है, इनको देख लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आराम समझ में आ जाएंगे। What plan of action had प्रोफेसर गायतोंडे arrived at? प्रोफेसर गायतोंडे ने किस प्रकार की योजना बनाई, कैसी योजना बनाई? तो वो कैसे, एक तो पहली बात वो हिस्टोरियन थे, व्यक्ति वो कौन थे उनके बारे में लिखेंगे। फिर वो बम्बई में क्या करते, तो उनका प्लान ये था कि वो बम्बई जाएंगे, बहुत सारी लाइब्रेरी में बहुत सारी इतिहास की किताबें पढ़ेंगे और उनमें ढूंढ के निकालेंगे कि मराठाओं की जीत हुई थी, और यहाँ पे भाऊजी जो थे जीतते भी हैं, उनके हिसाब से जीत होती है। तो देखो बस यही आपको लिखना है इसके अंदर में। पहले प्रोफेसर गायतोंडे क्या थे, आल्सो नोन एज गंगाधर पंत। प्रोफेसर गायतोंडे जो थे उन्हीं का नाम दूसरा गंगाधर पंत था। वाज ए हिस्टोरियन, एक इतिहासकार थे, हु पब्लिश्ड 5 बुक्स ऑन द सब्जेक्ट, अर्थात उन्होंने इतिहास पर 5 बुक्स प्रकाशित की थी। तो प्रोफेसर गायतोंडे वाज ए हिस्टोरियन हु पब्लिश्ड 5 बुक्स ऑन दी सब्जेक्ट या ऑन हिस्ट्री। ठीक है, इतिहास की 5 किताबें प्रकाशित की थी। प्रोफेसर गायतोंडे डिसाइडेड, क्या प्लान बनाया, तो उन्होंने निर्णय लिया टू गो टू लार्ज लाइब्रेरी इन बॉम्बे, कि वो लाइब्रेरी बॉम्बे की बहुत बड़ी लाइब्रेरी में जाएंगे, टू रिसर्च हिस्ट्री बुक्स, इतिहास की किताबें ढूंढेंगे, एंड अंडरस्टैंड हाउ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स कम टू बी, और ये सोचेंगे कि आज का समय कैसा होता, अर्थात आज का समय किस टाइप का है। वो इतिहासों में देखेंगे कि पहले का समय कैसा होता, कि अगर जो है मराठा जीत जाते।
ठीक है, तो कैसे लगाएंगे, हाउ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स कम टू बी, अर्थात आज का समय कैसा होता है भी जानना चाहते हैं, तो कैसे लगेंगे, ही प्लान टू गो टू बम्बई, ठीक है, इन ए बिग लाइब्रेरी एंड सर्च देयर द हिस्ट्री बुक्स एंड नो या ट्राई टू नो दैट द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स कम टू बी, अर्थात कैसा होने वाला था, ठीक है। तो इनका पहले का आंसर होगा, नोट भी करते जाएगा, जिन्होंने भी लिखा नहीं आप लोग साथ साथ लिखते जाएगा, हमारे साथ जब आप लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ये आंसर आपको याद करने हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, व्हाट अकॉर्डिंग टू गंगाधर पंत वाज द प्रेसिस, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। व्हाट अकॉर्डिंग टू गंगाधर पंत वाज द प्रिसाइज माने सटीक मूवमेंट वेयर हिस्ट्री हैड टेकन ए डिफरेंट टर्न, अर्थात वो किस प्रकार का मूवमेंट था जब हिस्ट्री जो थी उसने एक नया रूप ले लिया। तो ये बताते हैं कि सदाशिवराव भाऊ जो थे और उनके भतीजे जो विश्वास राव थे, इन्होंने बताया कि हमारे इतिहास में, हमारी दुनिया में क्या था, मराठाओं की हार हुई है, लेकिन उनके इतिहास में, उस दुनिया में क्या था, मराठाओं की जीत हुई थी। और उसमें सदाशिवराव भाऊ जो थे, सदाशिवराव भाऊ जो थे और उनके भतीजे विश्वासराव, इन दोनों लोगों ने मिलकर के मराठाओं ने जीता था युद्ध। अब्दाली जो उनका सैनिक था, अपोजिट टीम का अब्दाली, जो मोहम्मद साहब अब्दाली जो था, उससे टीम को जीता हुआ था, ठीक है। तो देखो, द विक्ट्री ऑफ मराठाज इन द बैटल ऑफ पानीपत वाज वेरी इंपॉर्टेंट, उनके हिसाब से पानीपत की लड़ाई में मराठाओं की विजय बहुत ही महत्वपूर्ण थी। फॉर हिम द विक्ट्री ऑफ मराठाज इन द बैटल ऑफ पानीपत वाज वेरी इंपॉर्टेंट। Abdali was defeated completely and pursued back to Kabul by the triumphant Maratha army led by the Sadashivrao Rao and his nephew, the young Vishwas Rao। अर्थात कैसे लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, अब्दाली was sent to Kabul, अर्थात वो काबुल के लिए भगा दिया गया by the Marathas प्रेसिडेंट, ठीक है यार, जनरल लगा दो, कौन, सदाशिवराव एंड हिज नेफ्यू यंग विश्वासराव, उनके भतीजे विश्वासराव द्वारा और सदाशिवराव के द्वारा, भाऊ के द्वारा जो था, जीत के बाद अब्दाली जो था वापस काबुल चला गया, ठीक है, बस सेंट टू काबुल। यही इसका इतिहास रहा, किस तरीके का क्षण हुआ था। तो ये भी आपका दूसरा आंसर हो गया, नोट करते जाइएगा, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सरल क्वेश्चन है। हाउ डिड विक्ट्री इन द बैटल ऑफ पानीपत अफेक्टेड द बैलेंस ऑफ पावर, अर्थात विक्ट्री, पानीपत की लड़ाई जो थी उसकी जीत जो है कैसे बैलेंस करती, तो इन्होंने यही बताया था, द विक्ट्री इन द बैटल ऑफ पानीपत वाज ओनली सक्सेसफुल इन बिल्डिंग देयर कॉन्फिडेंस tremendously, but it also established the supremo of the Maratha in the northern India। इनका मानना ये था कि विक्ट्री ऑफ पानीपत क्या करेगी, ये सुप्रीम पावर दे देगी किसके, मराठाओं को, जो है कहाँ, नॉर्थ इंडिया में। इनके हिसाब से नॉर्थ इंडिया में अगर मराठा अगर जीत जाते तो सारा सुप्रीमो पावर किसके पास होता, मराठाओं के पास होता, और अंग्रेज इनकी बात कर रहे हो, इनके बात मान रहे होते, और हमारा भारत देश गुलाम नहीं होता, जो भी नियम थे अंग्रेज सब इनके अधीन होते, और इस तरीके से हमारा भारत कभी भी गुलाम नहीं होता। तो इन्होंने यही बताया हुआ था, द ईस्ट इंडिया कंपनी वाचिंग दीज इवेंट्स, वो सभी इन घटनाओं को देखती, क्या टेम्परली डिफर्ड इट्स प्लान टू स्प्रेड आउट फर्दर, और उसका जो प्लान जो था और अधिक फैल जाता, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, द विक्ट्री इन द बैटल, द विक्ट्री इन द बैटल नॉट ओनली सक्सेसफुल इन बिल्डिंग देयर कॉन्फिडेंस, उनके आत्मविश्वास ट्रेमेंडसली, बट इट आल्सो एस्टैब्लिश्ड द सुप्रीम ऑफ मराठाज इन नॉर्थ इंडिया, था नॉर्थ इंडिया में मराठाओं की शक्ति को और अधिक बढ़ा देना, प्रभुत्व को स्थापित कर देना था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी वाचिंग दीज इवेंट्स, वो इन घटनाओं को देखती, टेम्परली डिफर्ड इट्स प्लान टू स्प्रेड आउट फर्दर, और वो और अधिक अपने प्लान को नहीं फैलाती, या इट वाज डिफीटेड बाय द मराठाज एंड ऑलवेज, ठीक है, कंपनी देयर बिजनेसेस विद मराठा साम्राज्य, और मराठा साम्राज्य के साथ वो अपना बिजनेस दोबारा चलाती रहती। तो इस तरीके से आप इसको नोट कर सकते हो, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं, छुट्टी है, अगले क्वेश्चन पे आता, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज द बैलेंस ऑफ पावर मेंशन्ड इन द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, 19वीं शताब्दी की भी यही घटना थी, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, और असहयोग आंदोलन क्या हुआ था, असहयोग का मतलब था कि अंग्रेजों का सहयोग नहीं चाहिए, असहयोग आंदोलन का मतलब कि अंग्रेजों का हमें सहयोग नहीं चाहिए, कोई भी चीज़ का। असहयोग आंदोलन के तहत बहुत सारी चीज़ों का बहिष्कार किया गया, हर प्रकार के जो है वस्त्र, अंग्रेजों के कपड़े जो है जला दिए गए, अंग्रेजी वस्तुएं जला दी गई, तो यही असहयोग आंदोलन था। उन्होंने कहा था कि हमें अंग्रेजों का सहयोग नहीं चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू गंगाधर पंत द नॉन कोऑपरेशन, अर्थात असहयोग आंदोलन मूवमेंट वाज प्रिसाइज, चलाया गया सटीक मूवमेंट वेयर हिस्ट्री हैड टेकन ए डिफरेंट, अर्थात गंगाधर पंत के हिसाब से नॉन
कोऑपरेशन मूवमेंट अर्थात असहयोग आंदोलन, ठीक है। मूवमेंट वाज प्रेसाइज चलाया गया, सटीक रहा। मूवमेंट वेरी हिस्ट्री हैड टेकन ए डिफरेंट पार्ट। दिस मूवमेंट लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन 1920, 1920 में महात्मा गांधी की जो शुरू किया गया। मार्केट ए सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन इंडिया स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस, और केवल किस लिए किया गया था? भारत को आज़ादी दिलाने के लिए। इंडिया सिग्निफिकेंट, भारत के महत्व को जो है बढ़ाने के लिए जो है दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड था। आंदोलन केवल भारत के महत्व को बढ़ाने के लिए चलाया गया था। तो जब आप लिखोगे कि 19वीं सेंचुरी की बात की जाएगी तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन की बात की जाएगी। क्यों चलाते इसके बारे में आप लिख सकते हो। ही स्टार्टेड दिस मूवमेंट फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया, इसकी आज़ादी के लिए। एक क्वेश्चन और बचा, उम्मीद है उसके बाद जो टॉपिक ओवर होगा हमारा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, हम थोड़े थोड़े लिखवाए हुए हैं, अब यही आपके पेपर के लिए मोस्ट भी हैं, इनको बढ़िया इनको सीख के चलिएगा। देखो अगला क्वेश्चन है क्या है, विच लाइन्स रिवील्ड है, किन लाइनों में दिखाया गया है दैट विश्वास राव हैड कम क्वाइट क्लोज टू द बीइंग किल्ड था। इस किस लाइन में बताया गया था? तो ये एक लाइन, जब इतिहास पढ़ रहे थे मराठा का, तो उसमें एक लाइन लिखी हुई थी कि विश्वास राव, गोली जो थी विश्वास राव के करपट्टी के पास से निकल गई थी, एक क्षण की देरी हो जाती तो विश्वास राव की मृत्यु हो जाती। और इसमें इतिहास एक नया मोड़ ले लेता और आज विश्वास राव ने युद्ध को जीत लिया, पानीपत की लड़ाई जीत ली है। द लाइन सेड, तो उसमें क्या लाइन पढ़ी गई थी? उस किताब में ही पढ़ी गई थी। एक क्वेश्चन जरूर नोट कर लीजिएगा। द लाइन्स रीड, विश्वास राव गाइडेड हिज हॉर्स टू द मिली। विश्वास राव ने हाथापाई, जहाँ पे जो है मिली में हाथापाई होता है या जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा लड़ाई बहुत तेज चल रही थी, विश्वास राव ने अपना घोड़ा उसकी तरफ मोड़ दिया, ठीक है। गाइडेड हिज हॉर्स टू द मिली। इले क्या होगा? इलाइट ट्रूफ वर फाइटिंग देयर, जहाँ पे बहुत कुलीन सैनिक लड़ रहे थे। इलाइट ट्रूफ मीन्स होता है कुलीन सैनिक होता है, ठीक है। वर फाइटिंग देयर, जहाँ पे राष्ट्रीय रॉयल फोर्सेज वर फाइटिंग देयर, ठीक है। ही अटैक्ड देम, उसने एकदम उन पर आक्रमण किया। गॉड वाज मर्सीफुल, भगवान दयावान निकला। ए शॉट पास्ट बाय हिज ईयर टचिंग इट लाइटली, उसके कान को हल्के से छूते हुए गोली जो थी उसके पास से गुजर गई। इवन द डिफरेंस ऑफ द सीसम वुड हैव लेड टू हिज डेथ, और वह तिल भर बच गया अपनी मृत्यु से। तिल भर, सीसम में तिल होता है, अर्थात अपनी मृत्यु से वह तिल भर बच गया। थोड़ी देर हो जाती, अगर एक तिल और बढ़ जाती तो उसकी मृत्यु हो जाती। तो यही लिखना है आपको, इसका आंसर क्या लिखना है? पहले तो आप क्वेश्चन इसका नोट करिएगा, जिसे नहीं लिखा पहले इसका क्वेश्चन ए वाला नोट करिएगा। विच लाइन रिवेल्ड दैट विश्वास राव हैड कम क्वाइट क्लोज टू बीइंग किल्ड। उसके बाद आप ये वाला नोट करिएगा। कैसे लिखेंगे? द लाइन्स रीड, ये लाइन पढ़ी गई कि विश्वास राव जो थे गाइडेड हिज हॉर्स टू द मिली, ठीक है। एलाइट ट्रूप्स वर फाइटिंग देयर्स, ठीक है। फिर क्या होगा? ही अटैक्ड टू देम, द गॉड वाज मर्सीफुल, भगवान दयावान था। द शॉट पास्ट नियर बाय द ईयर ऑफ विश्वास राव, ठीक है, ऐसे लगा देना, ठीक है। टच नियर बाय इज ऑफ किसके द्वारा? भाव के द्वारा हो गया था। किसके वाला? सलासिब भाव के द्वारा, टचिंग उनके कान को टच करके निकल गई थी। इवन डिफरेंस ऑफ सीसम वुड, अर्थात एक तिल की दूरी से ही जो था उनकी मृत्यु से वो बच गए। बस ये हमारे सारे आंसर हो जाएंगे। आपको केवल 5 आंसर नोट करने, केवल 5 क्वेश्चन है इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले में क्वेश्चन लगा दिया। बाद की हालांकि आपको स्टोरी समझा देते हैं। अगर कोई नया क्वेश्चन अगर आ भी जाए तो आप उसके बारे में बना के लिख सकते हो। समझना जरूरी होता है, जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप लिख नहीं पाएंगे, तो इसीलिए समझना मोस्ट होता है, समझा जरूर करो। यही हमारे सारे क्वेश्चन होंगे, ये हमारा टॉपिक हो गया, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। फिर आपको बात, जिस लोगों ने अभी पिछले टॉपिक नहीं लिखे हुए हैं या पढ़े नहीं हैं उनको सब पढ़ लीजिएगा। हमने सारे टॉपिक बनाया, हालांकि हमारे पास 10th के 12th के सारे टॉपिक हैं। आप लोग प्रयास किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, आने लोगों को तक भी हमारे चैनल पहुँच सके, ताकि वो सभी लोग इसका लाभ ले सकें। बायो वगैरह बहुत कुछ हमने बना रखा है, वीडियो बहुत सरल भाषा बना रखे। और आज के लिए जो है जय हिंद।